कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका? सब्सटेंस का ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारी टर्म पढ़ी हैं, जैसे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस on the basis of magnetic properties। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसका? सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, वैसे तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको केवल 3 पढ़ना है। पहला आपका आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या होते हैं? द substance which are weakly magnetized in the direction of magnetic field are known as पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? वीकली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उनको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, O2 एक्सेट्रा, ये आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आएगी दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, ये क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं किससे? मैग्नेट से। सेकंड, the number of magnetic field line passes through them is slightly greater than number of magnetic field line passes through air। इनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं, जैसे अगर इसको एयर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दो, तो एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहां से जाएंगे, मतलब इसमें थोड़ी सी ज्यादा डेंसर हो जाएंगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है, अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, थर्ड वाला। ठीक, थर्ड आता है इफ रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is suspended in magnetic
field, then it lie in direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी अगर आप क्या करते हो कि आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड बनाई, उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, दे मूव फ्रॉम लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। ये कहां से कहां मूव करते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझा देता हूं, समझना क्या होता है इनमें। हमने वॉच ग्लास ले लिया। वॉच ग्लास क्या होता है, एक छोटी सी कांच की प्लेट होती है, उसमें आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। ये आपका क्या हो गया, वॉच ग्लास हो गया। यहां पर हमने क्या रख दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। नीचे अपन ने क्या रखी, मैग्नेट रखी। ठीक है, मैग्नेट इस तरह से रखी, उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो बहुत पास में रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये कहां से कहां मूव करेंगे, लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो ये आपका कुछ इस तरह से कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब बीच में आपका जो ढेर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर मैग्नेट को आप क्या रखते, दूर रखते, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पर आपका वॉच ग्लास रखते, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाती, पोल्स पे क्या हो जाती, ज्यादा। तो ये जो होता है वो सब्सटेंस इस तरह से राइज हो जाता है। ठीक है, ये सब्सटेंस इस तरह से राइज हो जाता है, मतलब ये सब्सटेंस कहां से कहां मूव करता है, आपका लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन ये मूव करता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इफ पैरा मैग्नेटिक लिक्विड इज फिल्ड in U-shaped tube and magnetic field applied on one arm, then level of liquid rises in that arm। क्या किया, एक यू शेप की ट्यूब ली। ठीक है, ये क्या ली, यू शेप की ट्यूब ले ली। इसमें हमने क्या किया, आपका पैरामैग्नेटिक लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड भर दिया, दोनों तरफ लेवल रहेगा। अब एक आर्म पर क्या लगा दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। ठीक है, तो जो लिक्विड का लेवल है उस आर्म में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दूसरी आर्म में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये यही बता रहा है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी ये आती है, their relative permeability is slightly greater than 1। ठीक है, तो आपका जो म्यू आर होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, 1 से। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं, जब म्यू आर ज्यादा है, ठीक है, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड
स्मॉल। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी। देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। तो आपका जो जीटा हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका म्यू आर क्या होता है, म्यू आर बराबर होता है आपका 1 प्लस जीटा। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो आपका जीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती है किसकी, आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो आपका सेकंड आपका आ जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होते हैं, द सब्सटेंस which are weakly magnetized in opposite direction of magnetic field, opposite direction of magnetic field are known as डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका आएगा, दे आर weakly repelled by magnet। ये मैग्नेट द्वारा वीकली क्या होते हैं, रिपल्ड होते हैं। सेकंड आपका आएगा, दे आर, ठीक है, दे आर नहीं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through them is less than number of magnetic field line in air। ठीक है, मतलब इसके अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती है एज कंपेयर टू एयर में ये डेंसर हो जाती है और इसमें यहां पर क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है। ठीक है, थर्ड आपका आएगा, इफ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक substance is suspended in magnetic field it lie in perpendicular direction of magnetic field। ठीक है, अगर इसको अपन, इसकी जो रॉड होगी किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, उसको अगर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं रुकेगी बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, रुकेगी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है फोर्थ,
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आएगा दे मूव फ्रॉम हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड। ये कहां से कहां मूव करते हैं? हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। यानी वॉच ग्लास वाला अगर अपन करते हैं तो ये आपका वॉच ग्लास हो गया। अगर मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बिल्कुल पास में रखा है तो आपका क्या होगा, ये यहां पर नहीं रहेंगे बल्कि यहां पर चले जाएंगे, मतलब डायग्राम क्या हो जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। ये हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर जाएंगे। ऐसा ही आपका क्या होगा, अगर बार मैग्नेट को मैं दूर रखता हूं, ठीक है, तो उस केस में अगर वॉच ग्लास यहां पर रखते हो तो ये लेवल ऑफ सब्सटेंस यहां पर बीच में बढ़ जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। मतलब ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ अ डाईमैग्नेटिक liquid if a diamagnetic liquid is filled in U-shape tube and magnetic field applied on one arm, then level of liquid rises in other arm, ठीक है। अगर हमने यू शेप का क्या ली, ट्यूब ली, ठीक है, उसमें आपका डायमैग्नेटिक लिक्विड भर दिया और एक आर्म पर क्या लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो यहां पर नहीं बढ़ेगा बल्कि दूसरी आर्म में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कहां से कहां मूव कर रहा है, लो हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं, क्या, सिक्स्थ, क्या, द रिलेटिव permeability of diamagnetic substance is slightly less than 1, ठीक है। तो आपका जो म्यू आर होता है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। म्यू आर जब 1 हो गया तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी वो स्मॉल एंड नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक substance is small and नेगेटिव, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी वो स्मॉल एंड नेगेटिव हो जाएगी। 8 आपका टेम्परेचर का वहां पर लिखवाना भूल गया था, वहां पर लिख लेना आप, क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, ठीक है। वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म, ठीक है। टेम्परेचर का मैग्नेटिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक
सब्सटेंस। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है बेटा, जितने कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं ये आपके डिफरेंस भी हैं, किसमें, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और दो डिफरेंस आप ऐड कर लेंगे, कौन से, एक डेफिनेशन वाला और एक एग्जांपल वाला। तो इस तरह से 10 डिफरेंस हो जाते हैं, किसमें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, तीनों के बीच में डिफरेंस। तो 3 टेबल बनाएंगे, 1 2 3, और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक आप लिख देंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर strongly magnetized in the direction of magnetic field are known as फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट, they are strongly attracted by magnet। ये मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो जो वीक लिखा था वो स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट हो जाएंगे। मैग्नेट इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप आयरन को चुंबक के पास में रख दो तो आयरन क्या होता है, चुंबक से चिपक जाता है। तो दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सेकंड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक field line passes through them is much greater than number of magnetic field line passes through एयर। ठीक है, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं, ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो एयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, एयर में कम जाएंगे और इसके अंदर से बहुत ज्यादा जाएंगे। तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू देम इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एयर। ठीक है, उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है अगला कैरेक्टरिस्टिक आएगा थर्ड, इफ द रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस is suspended in magnetic field, it
लाई इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हो तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में लाई करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लाई करेगी। ठीक है, फोर्थ आपका आता है दे मूव फ्रॉम लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन, हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, ये कहां से कहां मूव करते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मतलब कि जैसे वॉच ग्लास में लिया, ये नॉर्थ ये साउथ, ये वॉच ग्लास इस तरह से रख दिया तो ये यहां पर आपका बढ़ जाएगा, ये कहां से कहां, लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड पे चले गए। वैसे ही आपका क्या होगा, अगर इनको दूर दूर रख देंगे, इनको दूर दूर रख देंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर लेवल बढ़ जाएगा और इधर कम हो जाएगा। तो ये कहां से कहां मूव करते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, ये क्या होता है, वो यू शेप वाला यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, नो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस exist in liquid state at room temperature। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे वो कोई सा भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता, हेंस दे कैन नॉट बी फिल्ड इन यू शेप ट्यूब। तो इसलिए हमको यू शेप की ट्यूब में नहीं भरा जा सकता। ठीक है, उसके बाद आपका आता है देयर रिलेटिव permeability is much greater than 1। ठीक है, इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 से बहुत ज्यादा होती है, यानी म्यू आर मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जब रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा है तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज एंड पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लार्ज एंड पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ferromagnetic substance is large and positive। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका भी मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपके डिफरेंस हो जाते हैं किसमें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, इसके बाद आपका मैं आपको बताऊंगा हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, उसके बाद उसमें रिटेंटिविटी, ठीक है, कोरेसिविटी, फिर आपका सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आपका टेम्परेरी मैग्नेट। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये डिफरेंस बोर्ड में पूछा जाता है, टेबल के फॉर्म में लिखना है तो अच्छे से याद कर लेंगे। बोर्ड का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मान लेना ये आएगा ही
आएगा 4 मार्क्स में, और डिफरेंस सारे लिखने हैं जब तक वो नहीं बोलता कि कितने डिफरेंस लिखने हैं। तो बहुत अच्छे से आप ये याद कर लेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले